गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ आप सभी। अपना जो टॉपिक चल रहा था बेटा पॉपुलेशंस, ज्योग्राफी जो बुक है उस बुक का हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, ज्योग्राफी का भी और इस पॉपुलेशंस चैप्टर का भी। इसमें जो टॉपिक्स जो शेष बचे थे उन टॉपिक्स में हमारे रहेंगे आज बेटा सेक्स रेशो, लिटरेसी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स और बेटा एनपीपी 2000। हम बात कर रहे हैं इसमें सबसे पहले सेक्स रेशो। तो बेटा सेक्स रेशो की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं बेटा इसमें दिख रहा है आपको द नंबर ऑफ द फीमेल्स पर थाउजेंड्स मेल्स इन द पॉपुलेशंस। मीन्स बेटा 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? लिटरेसी रेट कहलाती है। जिसमें हमने आंकड़े भी आपको दिखवाए थे बेटा फर्स्ट डे इसी चैप्टर से कि हमारे इंडिया की जो एवरेज सेक्स रेशो है अकॉर्डिंग टू 2000, अगर हम बात करते हैं 11 तो कितनी है? 943 है। जिसमें बेटा हमारे यहाँ पर 1000 लोगों पर या 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है वो कितनी है? 943 है। इसमें सबसे अधिक जो सेक्स रेशो वाला जो स्टेट अगर हम बात करते हैं तो बेटा हमने बताया था आपको केरला, जिसकी बेटा सेक्स रेशो हमने आपको बताया था 1084 फीमेल्स पर थाउजेंड्स मेल। सबसे अधिक सेक्स रेशो वाले जो हम बात करते हैं यूटी है, वो हमने आपको बताया था बेटा कौन सा? पांडुचेरी, जिसमें 1038 हम बात करते हैं फीमेल्स हैं पर थाउजेंड्स मेल्स। सबसे कम सेक्स रेशो वाला जो यूटी है बेटा वो दिल्ली है, जहां 866 बेटा क्या है? फीमेल्स हैं, कितने पर? 1000 मेल्स पर। इसी प्रकार से बेटा सबसे कम सेक्स रेशो वाला जो स्टेट है वो हमने आपको बताया था कौन सा? हरियाणा, जिसमें बेटा 877 फीमेल्स पर थाउजेंड्स मेल्स। तो इस प्रकार से हमें ये भी एक जनसंख्या या पॉपुलेशन का एक मेन कंपोनेंट है, जिससे हमें ये पता चलता है कि भी हमारे यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्या डिफरेंस है। और ये हमें बेटा इसमें ये भी एक बेटा हम बात करते हैं पॉपुलेशन का मेन कंपोनेंट है। महिलाओं की संख्या कम होना तो बेटा ये भी एक चिंता का विषय है। इसका कारण आप जानते हैं बेटा, आज इसमें कमी आने का कारण। अगला दूसरा इसमें आता है बेटा लिटरेट। लिटरेट की बात करते हैं तो बेटा अपने यहाँ जो 2001 में जो सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंग ए पर्सन्स एज 7 इयर्स एंड अबव, एक व्यक्ति जिसकी आयु बेटा 7 वर्ष है या इससे अधिक है, who can read and writes with understandings in any language, वो किसी भी भाषा में पढ़ सकता हो या समझ सकता हो, उसी व्यक्ति को भारत में क्या कहा जाता है बेटा? लिटरेट कहा जाता है, साक्षर कहा जाता है। मीन्स 2001 के अकॉर्डिंग भारत में जिस व्यक्ति की आयु बेटा 7 वर्ष या इससे अधिक है, 7 इयर्स या इससे अबव है, तो बेटा वो किसी भी भाषा में किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकता हो या बेटा उसको समझ सकता हो, उसी व्यक्ति को हम भारत में क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। इसमें हमारी जो लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं बेटा, तो लिटरेसी रेट 2011 के अकॉर्डिंग मैंने आपको लिखवाया था बेटा, इसमें बताया भी था पहले वाले लेक्चर में कि 74.04% हमारी एवरेज लिटरेसी रेट्स है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो मेल्स की जो लिटरेसी रेट्स है वो वोमेन से क्या है? ज्यादा है, जो यहाँ पर वोमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन को क्या करता है? शो करता है। यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे यहाँ इंडिया में 2011 के अकॉर्डिंग जो मेल्स की जो लिटरेसी रेट थी वो बेटा 80.9% थी, जबकि फीमेल की 64.6% थी। मीन्स पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो बेटा 80% से भी अबव थी, जबकि अगर हम बात करते हैं फीमेल्स मीन्स महिलाओं की साक्षरता दर थी बेटा वो 64.6% थी। इस प्रकार से जो लिटरेसी रेट में भी सबसे जो हाई जो स्टेट है बेटा वो कौन सा है? केरला है। और सबसे कम जो लिटरेसी रेट वाला जो स्टेट है बेटा वो कौन सा है? बिहार है। इसमें हम आगे लेते हैं तो बेटा इसमें आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स बेटा आज आप अपने आप सराउंडिंग में आप देखेंगे, अपने जहां भी जिस एरिया में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं या सिटी में रहते हैं या किसी भी कस्बे या विलेज में रहते हैं, तो आप देखते हैं कि वहां पर जो डिफरेंट जो पीपल्स हैं वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में क्या है? इनेज्ड है। इन ऑक्यूपेशंस के बेस के आधार पर भी हम पॉपुलेशंस को क्या कर सकते हैं? डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और उसे ही हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स। इसमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स के आधार पर हम बात करते हैं या इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज को हम बेटा क्या कर सकते हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आपको बुक में भी है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और बेटा हम बात करते हैं क्वार्टरनरी। इन एक्टिविटीज में हम सबसे पहले लेते हैं बेटा प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज बेटा वो एक्टिविटीज हैं
जिनमें ओनली रॉ मटेरियल्स का मीन्स कच्चे माल का ही क्या होता हो, प्रोडक्शन होता हो। मीन्स हमें जो नेचर से जो गुड्स जो प्राप्त होती हैं उसी फॉर्म्स में हम क्या करते हैं, गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। उस प्रकार की एक्टिविटीज को हम कहते हैं बेटा प्राइमरी एक्टिविटीज। जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में हम जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं और उससे जो ग्रेन्स या अन्य जो हम बात करते हैं जो सीड्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो हमें जिस फॉर्म्स में नेचर से प्राप्त होते हैं उसी फॉर्म्स में हम उनका क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। उनका फॉर्म्स क्या नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। जैसे माइनिंग है, अर्थ क्रस्ट से अगर हम मिनरल्स को क्या करते हैं, माइन करते हैं, तो बेटा वो जिस फॉर्म्स में है उसी फॉर्म्स में उनको क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री है या फिशिंग्स है या हंटिंग है या गैदरिंग है, ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको हम क्या कहते हैं बेटा प्राइमरी एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इनमें किसी भी टाइप्स के जो हमारी जो गुड्स हैं उनका फॉर्म्स हम चेंज नहीं करते हैं, तो वो एक्टिविटीज क्या कहलाएंगी, प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाएंगी। मीन्स जिनमें आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि जिन क्रियाओं में कच्चे माल या हम कह सकते हैं जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनको जिस रूप में वो नेचर से प्रकृति से प्राप्त होती हैं उसी रूप में उनका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। उन एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं। इसके बाद बेटा आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी जो हम बात करते हैं एक्टिविटीज है, इसको बेटा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल्स जो हम बात कर रहे थे, जो नेचुरल जो गुड्स हैं उनका बेटा फॉर्म्स चेंज किया जाता है और उसे मोर वैल्यूएबल गुड्स में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रकार की एक्टिविटीज को हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। और ये एक्टिविटीज बेटा इंडस्ट्रीज में कंप्लीट होती हैं मशीनों द्वारा। देखिए बेटा अगर हम बात करते हैं शुगर केन है, वो क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज में से प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन शुगर केन से अगर हम शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बेटा वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होगी। और इस एक्टिविटीज में हमने क्या किया, शुगर केन का फॉर्म्स भी चेंज हो गया और उसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसी प्रकार से जो कॉटन है तो बेटा उससे कॉटन टेक्सटाइल्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो मीन्स जो भी है आयरन ओर है उससे आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन होता है, बॉक्साइट से उससे एल्यूमिनियम का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से जो एक्टिविटीज हैं जिनमें रॉ मटेरियल्स को फाइनल गुड्स में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, और कन्वर्ट करने के बाद वो गुड्स क्या हो जाती हैं, उनकी वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो उस प्रकार की एक्टिविटीज को हम कहते हैं बेटा सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है या बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उसके फॉर्म्स को चेंज कर रहे हैं और उसे मोर वैल्यूएबल गुड्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो उस एक्टिविटीज को बेटा कहते हैं क्या, सेकेंडरी एक्टिविटीज। इसमें फिर आता है बेटा टर्सरी। मीन्स इस एक्टिविटीज में हम बात करते हैं जो डिफरेंट टाइप्स की जो सर्विसेज क्या होती हैं, इंक्लूड्स होती हैं। ये किसी भी टाइप्स की गुड्स का प्रोडक्शन करने वाली एक्टिविटीज नहीं है। इसमें जो प्राइमरी एक्टिविटीज है बेटा और सेकेंडरी एक्टिविटीज है, इनमें जो हम गुड्स का जो प्रोडक्शन करते हैं, प्राइमरी में मैंने आपको बताया नेचुरल गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, सेकेंडरी में फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। इन गुड्स के प्रोडक्शन में जो हेल्प करता है जो सेक्टर्स, इकोनॉमिक सेक्टर, वो कौन सा है, टर्सरी इकोनॉमिक सेक्टर है। जैसे बेटा इसमें ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ऐसे बेटा हम बात करते हैं लेबर से। ये ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज हैं जो बेटा टर्सरी एक्टिविटीज में क्या होती हैं, इंक्लूड्स होती हैं, और जो बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज में गुड्स के प्रोडक्शन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। फिर बेटा इसमें हाई क्लास जो सर्विसेज होती हैं उनको बेटा कोऑर्डिनेटरी जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें इंक्लूड किया जाता है। ये हाई थिंकिंग्स या आइडियाज पर डिपेंड करती हैं। ये भी एक टाइप के क्या है, सर्विसेज है, सेवाएं हैं। इसमें बेटा हम बात करते हैं डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, टीचर्स है, ये जो लोग होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बेटा ऑक्यूपेशनल मींस व्यवसाय के आधार पर भी हम पॉपुलेशन को डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इस आधार पर अगर हम किसी कंट्री के डेवलपमेंट्स को मेजरमेंट करें तो भी हम इजीली क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। मींस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स और डेवलपमेंट में क्या है, एक रिलेशन है, एक संबंध है। कैसे, अगर किसी एक कंट्री है और उसके पॉपुलेशन का एक लार्ज पार्ट अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी, टर्सरी या कोऑर्डिनेटरी एक्टिविटीज में क्या है, इनेज्ड है बेटा। मींस उसका लगभग 50% से अबव लोग हैं उस कंट्री के, वो बेटा सेकेंडरी, टर्सरी और कोऑर्डिनेटरी जो एक्टिविटीज हैं उनमें अगर इनेज्ड हैं तो बेटा ये माने कि उस कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा, फास्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो गुड्स या सर्विसेज का जो प्रोडक्शन किया जाता है उनकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए उस कंट्री का विकास ज्यादा तेज होगा, डेवलपमेंट तेज होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। दूसरे बेटा हम बात करते हैं अगर किसी कंट्री में
जो पीपल्स हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या है, ज्यादा इंगेज्ड है, तो बेटा उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा, स्लो होगा। जैसे इंडिया है, अपने यहाँ आज भी हम बात करते हैं बेटा 2/3 जो पॉपुलेशन है हमारे देश कंट्री की, वो किसमें, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो इस प्रकार से जो पॉपुलेशन का एक लार्ज पार्ट ओनली नेचुरल गुड्स के प्रोडक्शन में इंगेज्ड है, तो बेटा उस कंट्री का जो डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होगा, फास्ट नहीं होगा, स्लो होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट्स और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स में क्या है, एक रिलेशन है। यस बेटा, इसमें फिर हम आते हैं बेटा एनपीपी 2000। एनपीपी 2000 मींस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। भारत सरकार ने बेटा 2000 में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्माण किया। इस नीति के अकॉर्डिंग क्या सुधार करने थे देश की जनसंख्या में, वो इसमें बातें शामिल की गई। जैसे इसमें आप देख रहे हैं बेटा एनपीपी में फ्री एजुकेशन, बेटा इसमें डिसाइड किया गया कि जो भी बच्चे जो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको बेटा कंपलसरी क्या दी जाएगी, प्राइमरी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। एक तो ये लक्ष्य रखा गया लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन किसी भी कंट्री का एक मेन रिसोर्स होता है और वो ही क्या करता है, अन्य टाइप्स के रिसोर्स को क्या करता है बेटा, मोर वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करता है। इसलिए बेटा लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने के लिए सरकार ने डिसाइड किया कि भी 14 वर्ष के जो से कम आयु के जो भी बच्चे हैं उनको फ्री कंपलसरी एजुकेशन से दी जाएगी। दूसरे इसमें देखिए हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग द इन्फ्लेंट मोर्टेलिटी रेट्स, मीन्स बेटा ये लक्ष्य रखा गया कि जो शिशु मृत्यु दर है, जो जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं उनके मरने की संख्या बेटा 30 पर 1000 मीन्स 1000 पर 30 से कम करनी है। मीन्स इससे अधिक बच्चे नए मरे, मीन्स कम से कम शिशु मृत्यु दर को नीचे लेकर के आना है, ये लक्ष्य रखा गया। इसके लिए क्या बेटा, मेडिकल फैसिलिटीज को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, तभी इस प्रकार की जो हम बात करते हैं इन्फ्लेंट मोर्टेलिटी रेट्स में क्या कर सकते हैं, हम कमी ला सकते हैं। दूसरा इसमें हम बात करते हैं डिले द मैरिज एज ऑफ गर्ल्स साइड्स, मीन्स जो बेटियां हैं उनकी जो शादी की एज है उसको क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। मीन्स बेटा पहले हमारे यहाँ इंडिया में 16 ईयर्स क्या थी, गर्ल्स जो चाइल्ड्स हैं उनकी एज, मैरिज एज रखी गई थी, लेकिन इस पॉलिसी के बाद ये डिसाइड किया गया कि बेटा 18 ईयर्स से कम आयु में किसी भी बेटी की शादी नहीं की जाएगी। अगर ऐसा कोई करता है तो वो एक गैर कानूनी होगा। इससे भी बेटा पॉपुलेशन को हेल्दी, मीन्स बेटियों को उनके हेल्थ के पर्पज से इसकी मैरिज एज को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। बेटा आप जानते हैं कि भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जो इंडिया है उसके पॉपुलेशन का साइज अगर वर्ल्ड में बात करते हैं तो सेकंड नंबर पर है। पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर इंडिया के कौन से नंबर पर है, थर्ड नंबर पर है। तो बेटा इस प्रकार के जो परिवार नियोजन जैसे प्रोग्राम स्टार्ट किए जाए जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो इस प्रकार से बेटा नेशनल पॉपुलेशन जो पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन की जो क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कुछ गोल्स या कुछ लक्ष्य रखे गए और उनको अचीव भी किया जा रहा है देश की सरकार द्वारा। जैसे आप देखते हैं कि टीकाकरण अभियान जो होते हैं वो बेटा प्रॉपर चल रहे हैं, क्योंकि जो पॉपुलेशन से उसको हेल्दी बनाने के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनमें बेटा इम्यूनिटी जो रेट जो परसेंट है वो क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। अब इसमें प्रश्न ये आ रहा होगा कि भी पॉपुलेशन हेल्दी पॉपुलेशन से वो रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि बेटा किसी भी देश में जो हेल्दी पॉपुलेशन है उस देश के लिए एक एडवांटेज के रूप में होती है, क्योंकि हेल्दी पर्सन होता है वो बेटा क्या कर सकता है, अधिक वर्क कर सकता है, उसमें काम करने की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। तो हेल्दी पॉपुलेशन किसी भी कंट्री के लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल है, तो बेटा ये हेल्दी पर्सन कैन पुट मोर द वर्किंग हावर्स। एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो और अधिक घंटे क्या कर सकता है, काम कर सकता है। हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, बेटा जो हेल्दी पॉपुलेशन होती है वो देश के आर्थिक विकास में क्या करती है, हेल्प करती है। साथ में पर कैपिटा इनकम्स इज इंक्रीज, अगर देश की पॉपुलेशन क्या होगी, हेल्दी होगी, तो देश की जो इनकम्स है, किसी भी कंट्री की जो इनकम्स है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, जीडीपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हेल्प इन द इंक्रीजिंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी, इससे बेटा अगर हमारी जो सोसाइटी है अगर वो हेल्दी है या पर्सन हेल्दी है तो सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड्स है वो भी क्या होगा, इंप्रूव होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हेल्दी पॉपुलेशन है वो किसी भी कंट्री या किसी भी रीजन के लिए क्या होती है, बेनिफिशियल्स होती है। इस प्रकार से बेटा आज हमारे चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आज हमने जो पढ़ा उन पर हम फिर से एक बार करते हैं बेटा। सेक्स रेशो
और इसके डिफरेंट आंकड़ों के बारे में हमने पढ़ा, लिटरेट्स, और बेटा हमारे जो देश की जो लिटरेसी रेट है उसके बारे में हमने जानकारी ली। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स मींस ऑक्यूपेशनल मींस व्यवसाय के आधार पर हमने पॉपुलेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड्स होती हैं, साथ में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स और डेवलपमेंट में क्या रिलेशंस है, हमने ये पढ़ा। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं एनपीपी नेशनल जो पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 है उसके बारे में हमने पढ़ा, और इसी में हमने पढ़ा कि हेल्दी पॉपुलेशन किसी भी कंट्री के लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल है। तो बेटा आप सभी इसके नोट्स बनाएंगे साफ और सुंदर अपने नोट्स बुक में, और बेटा पर डे आपको क्या करना है, इनको लर्न भी करना है। घर पर रहे बेटा और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और आप बेटा अधिक विकास करें। धन्यवाद।